गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 और इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। ओके तो ये जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें हमने एपी सीरीज़ बनानी है। ठीक है, तो एपी सीरीज़ में क्या होता है कि अगर हम टू टर्म्स का डिफरेंस लें तो वो जो डिफरेंस है वो बाकी के टर्म्स में भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अगर तो सेम आ रहा है डैट इज़ एपी, अगर नहीं सेम आ रहा है डैट इज़ नॉट एपी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, यानी कि कहते हैं 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये। अगर आप 2 किलोमीटर करते हो, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट किलोमीटर का पड़ेगा वो 15 रुपये पड़ेगा, पर जो सेकंड किलोमीटर का पड़ेगा वो 8 का पड़ेगा। ठीक है, तो 15 + 8 कितना हो गया हमारा 23। इसी तरह से अगर हम 3 किलोमीटर चाहते हैं तो फर्स्ट प्लस सेकेंड किलोमीटर प्लस थर्ड किलोमीटर, फर्स्ट के आपको ₹15, सेकेंड के आपको ₹18, थर्ड के कितने ₹8, तो ये टोटल कितना हो गया ₹31। इसी तरह से जब आप 4 का निकालोगे वो कितना हो गया 39। ठीक है, तो आपकी ये टर्म कौन सी आ गई, 15, 23, 31, 39। ठीक है, तो ये आपकी टर्म आ गई। अब हमने देखना है कि ये एपी है या नहीं है। तो ये जो 15 है ये टर्म 1 है, 23 है टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है। ठीक है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस कर दो, कितना डिफरेंस आ गया। टर्म 2 क्या थी 23, टर्म 1 क्या है 15, 23 में से 15 गए 8। इसी तरह से टर्म 3 माइनस टर्म 2 कर दो, 31 माइनस 23 कितना आ गया 8। यहाँ पे 39 माइनस 31 कितना आ गया 8। तो हमारा डिफरेंस क्या रहा, सेम रहा। अगर डिफरेंस सेम है सो दिस वन इज अवर एपी सीरीज। ओके, इसी तरह से बच्चा जो सेकंड सम है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग टू द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 उसका रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि वॉल्यूम कितना है, तो आप कोई भी 4 का मल्टीपल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 64। ठीक है, तो 64 का 1/4 करूँ कितना आ जाएगा, ये कट होके आ जाएगा 16, तो 64 माइनस 16 कर दो, आपका आ जाएगा 48। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म ले लो 48 का कर दो 1/4, तो ये आपका कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 1 का 4 और 4 2 का 8। ठीक है, तो 48 माइनस 12 गई, कितना आ गया आपका 36 आ गया। नेक्स्ट आप कर दो 36 का 1/4, वो कितना आया 9 आया, तो 36 माइनस 9 कितना आ गया 25 आ गया। तो ये जब आप फर्दर करोगे तो ऐसे ही आता रहेगा आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास अब इसकी टर्म्स क्या बन गई, पहली 64, 48, 36, 25। ओके, तो ये कुछ इस तरह की सीरीज़ बनी। अब ये चेक करना है कि दिस सीरीज इज एपी और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे इसका। ठीक है, तो 64 माइनस 48 करो -16 आएगा, 36 माइनस 48 करो -12 आएगा, 25 माइनस 36 करो -9 आएगा। सो डिफरेंस इज नॉट सेम, कहीं -16 आ रहा है, कहीं -12 आ रहा है, कहीं -9 आ रहा है, तो डिफरेंस सेम ही नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं सेम तो हमारा ये एपी सीरीज होगा ही नहीं। ओके, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, दैट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट। यानी कि अगर आपने 1 मीटर तक खुदवाना है तो उसका जो पड़ेगा वो 150 पड़ेगा। अगर आपने फर्दर करवाना है तो फर्दर 1 मीटर का वो 50-50 क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये चेक करना है कि दिस वन इज एपी और नॉट। ओके, तो देखो बेटा, यहाँ पे जो कॉस्ट होगी हमारी फर्स्ट मीटर की डैट इज़ 150। ओके, सेकंड मीटर की कितनी होगी 150 + 50 200। 3 मीटर की कितनी होगी 150 + 50 + 50 250 हो गया। 4 मीटर का क्या होगा 150 + 50 + 50 300 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसी टर्म आ गई। ऐसे हम 5 मीटर का 6 मीटर का सो ऑन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, ये टर्म 1 है, दिस वन इज टर्म 2, दिस वन इज टर्म 3, दिस वन इज टर्म 4। ठीक है, T2 माइनस T1 करोगे वो कितना आएगा 50 आएगा। T3 माइनस T2 करोगे 250 माइनस 200 दैट इज ऑल्सो 50। T4 माइनस T3 करोगे 300 माइनस 250 वो भी क्या आएगा 50 आएगा। सो डिफरेंस इज सेम, सो दिस सीरीज इज एपी सीरीज। ओके, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, सो दिस सीरीज इज एपी सीरीज। ओके,
उसके बाद बच्चा जो हमारा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, दैट अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, यानी कि जो आपने 10,000 रुपये जमा करवाया था, एवरी ईयर उस पर 8% का क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले साल जमा करवाया 10,000, अब इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10,000 का 8% निकालो, 10,000 इंटू 8/100। ठीक है, तो ये जीरो कट गया, तो यानी कि 10,000 पे आपको 800 रुपीज़ क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो आपका फर्स्ट ईयर यानी कि आपको क्या मिलेगा, 10,800। सेकेंड, उसके बाद आप 10,800 का निकालो 8%, वो कितना आएगा, 11,664। तो ये आपके पास टर्म्स आ गई, फर्स्ट आई 10,000, सेकेंड इज 10,800, थर्ड वन इज 11,664। ठीक है, तो अब हमने निकालना है कि दिस वन इज AP और नॉट। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, हम टर्म्स को माइनस करते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में टर्म 2 माइनस टर्म 1, तो वो कितना आया हमारा 800 रुपीज़। उसके क्योंकि 10,800 में से 10,000 माइनस करोगे दैट इज़ 800। उसके बाद नेक्स्ट निकालोगे T3 माइनस T2, तो 11,664 में से 10,800 निकालोगे, दैट विल बी 864। तो ये 800 और 864 सेम नहीं है, सो दिस इज़ नॉट योर AP सीरीज़। ओके, तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि जो AP सीरीज़ होगी उसमें जो हमारा टर्म्स का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और जो हमारा AP सीरीज़ नहीं होती उसमें हमारा जो टर्म्स का डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट सम के 4 पार्ट्स। ओके।